5 चेंज ये हर एक इंश्योरेंस एडवाइजर को इस बिजनेस में सफल बना सकते हैं। अगर ये 5 बदलाव जो सरकार और IRDA मान ले तो ये आप मान लीजिए कि अगर आप इस बिजनेस में एडवाइजर है, चाहे पार्ट टाइम या फुल टाइम, तो आपको 1 लाख पर मंथ कमाने से कोई रोक नहीं सकता। आई नो दिस इज अ वेरी बिग स्टेटमेंट, सुन के लगेगा क्या बात कर रहे हो, लेकिन मैं बहुत ही सिंसियरिटी के साथ बता रहा हूं। और कौन से वो 5 चेंज हैं जो आपको एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर डिमांड करना चाहिए IRDA से और भारत सरकार से। और अगर ये हो जाते हैं, 5 में अगर 2 ही हो जाएंगे तो भी आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। इसलिए ये बहुत ही पावरफुल कंटेंट है। इसमें आपको मैं बताने वाला हूं कि 5 चेंज कौन से होने चाहिए और एक एक चेंज के साथ में आपके फेवर में एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर। ये वीडियो केवल इंश्योरेंस एडवाइजर और एजेंट्स के लिए है। बाकी जो लोग इंश्योरेंस बेचते हैं किसी और चैनल से हैं तो उनके लिए नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उनको देखना चाहिए जो इस बिजनेस में है, एडवाइजर है, या आप एक कस्टमर है और आप किसी कंपनी का काम नहीं करते बट आपको जानकारी बढ़ानी है तो भी आपको देखना चाहिए। ओके, तो दोस्तों माय नेम इज रवि एंड लेट्स टॉक अबाउट वो कौन से 5 चेंज की बात करने वाला हूं। द फर्स्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट चेंज जिसके बारे में IRDA ने पिछले साल कहा था, एक उम्मीद जताई थी लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया, जबकि उनका प्लान था एक्शन 2024 के स्टार्टिंग में लिया जाएगा, लेकिन अभी तक गोली दिया है, लिया नहीं है। क्या बदलाव है? सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है एक बीमा एडवाइजर की राइट नाउ वो क्या है कि आप किसी इंश्योरेंस कंपनी के एडवाइजर हैं, आपने कस्टमर से बड़ी मेहनत करी, सब कुछ किया, आपने सब कुछ किया, आप मान लीजिए LIC का काम करते हैं, कस्टमर को सर्विस दी, सब कुछ किया। अब जब पॉलिसी कराने की बात आई तो क्लाइंट चला गया, उसके पास भी और कंपनी का एडवाइजर आ गया। अब उसने LIC के बारे में नेगेटिव कर दिया और उसने बोला हमारे पास सर सारे कंपनी का प्लान है, आप ये करा लो। अब आप एक LIC एडवाइजर हैं, आपके पास केवल LIC ही बेचने का अधिकार है और किसी कंपनी का बीमा आप बेच नहीं सकते, तो फिर आपकी सारी मेहनत चली गई। ये प्रॉब्लम LIC नहीं, जितने भी इंश्योरेंस के एडवाइजर एजेंट लोग हैं सबके साथ आती है। तो पहला बदलाव IRDA को और भारत सरकार को, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां मार्केट में 24 कंपनियां काम करती हैं, ये 24 की 24 कंपनियां एक एडवाइजर, एक एजेंट, जैसे आज बैंक वाले या कॉर्पोरेट ब्रोकर 6 कंपनी का बीमा बेच सकते हैं। तो मेरी ये डिमांड है, मैं आपके लिए डिमांड कर रहा हूं, मैं तो बीमा बेचता नहीं हूं, आप लोगों को भी 6 बीमा कंपनी की पॉलिसी बेचने का राइट होना चाहिए। ये पहला बदलाव जरूरी है राइट नाउ अगर इस बिजनेस में एज एडवाइजर एजेंट आप प्रोस्पेरिटी करना चाहते हैं तो, क्योंकि आने वाले टाइम में कंपटीशन और बढ़ेगा और ये प्रॉब्लम बहुत लोगों को आ रही है। अगर आप इस बात से एग्री करते हैं तो कमेंट कीजिए टाइप चैट बॉक्स में राइट नाउ कि यस ये बदलाव होना चाहिए। हर इंश्योरेंस कंपनी का कम से कम 6 इंश्योरेंस कंपनी का एडवाइजर चूज कर सकता है कि आपको कौन सी 6 कंपनी की पॉलिसी बेचनी है, जैसे कि आज ये कॉर्पोरेट ब्रोकर और बीमा बैंक वाले करते हैं। ओके, ये पहला बदलाव हो गया। दूसरा बदलाव क्या होना चाहिए? आप किसी भी सेक्टर में जाइए तो जो सेक्टर में लोग परफॉर्म करते हैं उनको कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी मिलती है। जैसे आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा, राइट, तो शेयर होल्डर अगर कंपनी के हैं तो शेयर होल्डर क्या मिलता है साल के आखिरी में? डिविडेंड, राइट, यानी उसको प्रॉफिट में क्या मिलता है? हिस्सा मिलता है, राइट। आपने कंपनी का शेयर खरीदा है। चलिए कि मैं कहता हूं एक इंश्योरेंस कंपनी बात, हर एक इंश्योरेंस कंपनी की आप देखिए, हर एक बीमा कंपनी की साल के आखिरी में एक स्टेटमेंट आती है जिसमें वो देते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इतना प्रॉफिट हुआ और अपने शेयर होल्डर को इतना बोनस और डिविडेंड देते हैं। और साथ में हर बीमा कंपनी अपने पॉलिसी होल्डर को बोनस देती है, देती नहीं। लेकिन ये सोचिए कि ये बीमा कंपनी को बिजनेस किसने ला के दिया? आज जो कंपनी इतना प्रॉफिट कमा रही है कहां से आया? अगर बीमा कंपनी की पॉलिसी नहीं बिकेगी तो पैसा कैसे कमाएगी? पॉलिसी बेचता किसने? आप लोगों ने। सुनो, तो जैसे बीमा कंपनी एक शेयर होल्डर को प्रॉफिट देती है, जैसे बीमा कंपनी एक पॉलिसी होल्डर को प्रॉफिट और रेवेन्यू देती है, ऐसे ही इंश्योरेंस कंपनी को वो एडवाइजर जो कंपनी में MD RT एंड अबव प्लस COT एंड TOT और जो उससे नीचे हैं, अगर उन्होंने साल में कुछ अमाउंट का बिजनेस किया है तो उनके बिजनेस के हिसाब से टोटल अपने प्रॉफिट का 10%, अगर कंपनी का प्रॉफिट हुआ 500 करोड़ तो उसका
10% यानी 50 करोड़ निकाल के जो एजेंट ने जितना बिजनेस किया उसके हिसाब से 50 करोड़ का बोनस साल में एडवाइजर एजेंट को देना चाहिए, विदेश यात्रा के अलावा। ये विदेश यात्रा के नाम पे कंपनी आपको लॉलीपॉप दिखा देती है और मिलता कुछ नहीं है। जब जेब में पैसे आ जाएंगे तो विदेश खुद ही घूम के आ जाओगे। अगर इस बात से भी एग्री करते हैं तो टाइप करो चैट बॉक्स में यस। ये सारे के सारे बदलाव मैं आपके लिए बोल रहा हूं। मैं तो बीमा बेचता नहीं हूं, मैं तो ट्रेनर और कोच और एंटरप्रेन्योर हूं, आपके लिए बोल रहा हूं। तीसरा बदलाव क्या होना जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मेहनत आप लोग करते हैं, काम करे श्याम और मलाई खाए राम, और बाद में आए और सब कुछ ले जाए घनश्याम। क्या मतलब है? काम करता है बीमा एडवाइजर, बीमा एजेंट, कस्टमर को सर्विस देता है, क्लेम दिलाता है, सब कुछ करता है, मेहनत करता है, और वही जब कस्टमर बीमा कराने के लिए राजी होता है तो बैंक में चला जाता है चेकबुक लेने के लिए या कुछ भी करने से चला जाता है। तो वहां बैंक में एक मैडम बैठी होती है और मैडम बोलती है सर आइए ना, हमारे पास देखिए सारे कंपनी के प्लान है, कहां चक्कर में पड़े हो सर, हम तो बैंक वाले हैं, हमारे पास सब कुछ है सर, और सर हमसे करा लीजिए, हम सर उससे बेहतर प्लान देंगे, और सर आप बैंक की हमारे कस्टमर हो, मैं सर साथ में आपको बैंक की जो अदर सर्विसेज हैं सर आपको कार्ड भी दिलवा दूंगी, आपको सर लोन दिला दूंगी, सर हमारे आप ब्रांच मैनेजर सर से मिल लीजिए। अब ब्रांच मैनेजर तो बैठे एकदम बस काम हो गया, खत्म, फिनिश। अब वो कस्टमर दोबारा आपके पास आएगा तो सिर्फ सर्विस लेने, बस आपको उसने झुंझुना दिखा दिया। अब बोलेगा नहीं हम अभी थोड़ा सा गड़बड़ है, अभी थोड़ा हमारी वाइफ ने कहा है बाद में कराएंगे, बस, और आपको नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उसको बैंक के लोगों ने बीमा बेच दिया। मैं कहता हूं IRDA से रिक्वेस्ट है मेरी, भारत सरकार से, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, कि बीमा का काम सिर्फ बीमा एजेंट का है। जैसे वकील का काम वकील करता है, डॉक्टर का काम डॉक्टर करता है, एक जो बार्बर है जो बाल काटता है उसका काम बार्बर ही करेगा। आप सोचो अगर डॉक्टर काम करे वकील का और वकील काम करे डॉक्टर का तो समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। और इसीलिए जो बीमा बिजनेस में अव्यवस्था है उसका कारण यही है कि वो लोग भी इस बिजनेस को, इस पॉलिसियों को बेच रहे हैं जिनका अधिकार नहीं है। तो मेरी तीसरी जो डिमांड आपके लिए है कि जो बैंक के लोग हैं उनको बीमा बेचने से मना कर दिया जाए। जो लोग लोन बेचते हैं इनको भी बीमा बेचने से मना कर दिया जाए। सिर्फ बीमा एजेंट, कॉर्पोरेट एजेंट, बीमा ब्रोकर और ये जो ऑनलाइन वाले हैं इनको ही सिर्फ बीमा बेचने का अधिकार होना चाहिए। इस बात से अगर आप एग्री करते हैं तो टाइप करो यस और नो। अगर आप बैंक वाले हो तो मेरी आपसे कोई जाति दुश्मनी नहीं है, मैं अपनी राय दे रहा हूं, मुझे राइट है, अधिकार है, मैं बोल सकता हूं, बट विद ड्यू रिस्पेक्ट। ओके, चौथा पॉइंट, हर कंपनी में आप जाएं जो एक लेवल के लोग होते हैं उनका एक अलग प्लेटफॉर्म होता है। जैसे कंपनी में कुछ कंपनी होती है उनको लेवल होता है, तो यहां भी एक ऐसा लेवल की होना चाहिए। अगर आपने हमारा TOT लेवल अचीव कर लिया जो कि सबसे बड़ा बिजनेस होता है, तो TOT लेवल अचीव करने के बाद में आप लोगों को कंपनी में कुछ शेयर होल्डिंग मिलनी चाहिए कि भैया 10% शेयर हमने सिर्फ कंपनी के एडवाइजर एजेंट के रख दिया है। इसमें जो एडवाइजर एजेंट इस क्लब में अचीव करेगा वो 10% कंपनी के शेयर में बढ़ता चला जाएगा। कितनी शानदार बात है। अब आपको मोटिवेशन मिलेगा, यार कंपनी में शेयर होल्डिंग का मौका मिल रहा है। मुझे पता है कंपनी नहीं, क्योंकि कंपनी को नुकसान हो जाएगा इसमें, लेकिन दोस्तों अगर एडवाइजर का फायदा कराना है तो कहीं ना कहीं नुकसान तो करना ही पड़ेगा। कस्टमर फर्स्ट, एजेंट सेकंड एंड कंपनी थर्ड। पहले कस्टमर, फिर आप, फिर कंपनी, क्योंकि कंपनी तो प्रॉफिट में ही है। तो 10% की शेयर होल्डिंग होनी चाहिए उन लोगों के लिए जो एजेंट TOT बनते हैं, और जैसे जैसे TOT बढ़ते चले जाएंगे वो शेयर होल्डिंग सबको बढ़ती चली जाएगी। इसमें किसी के लिए कोई जुगाड़बाजी वाला काम नहीं, बिजनेस करो वहां पे आ जाओ, ठीक है। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो कंपनी वाले आपको एक बेसिक कवर देते हैं। तो मैं कहता हूं जो लोग MDRT एंड अबव कर जाते हैं उनको 1 करोड़ का टर्म प्लान, 50 लाख का मेडिकल कवर, ये उनको लाइफ टाइम तक मिलना चाहिए जब तक वो MDRT करते हैं। तो अगर वो MDRT नहीं है बट साल में कुछ बिजनेस करता है, इतना क्राइटेरिया होना चाहिए कि अगर उसने इतना प्रीमियम कर दिया, इतनी पॉलिसी कर ली, तो उसको 50 लाख का रिस्क कवर और 25 लाख का मेडिक्लेम कवर। ये बेसिक सिक्योरिटी एडवाइजर एजेंट की भी होनी चाहिए, जो कि आज नहीं मिलती है। ये 5 चेंजेस आपके लिए मैंने IRDA और सरकार को सजेस्ट करना चाहता हूं। लेकिन इस वीडियो को देख के आप बोलेंगे बहुत अच्छा, नहीं, आप इस वीडियो को इतना फैलाइए, इतना फैलाइए, इतना फैलाइए कि ये वीडियो मोदी जी तक चला जाए, ये वीडियो सीतारमण जी तक, जो कि हमारी फाइनेंस, इतना फैलाइए कि ये वीडियो हमारे IRDA जो चेयरमैन है मिस्टर पांड्या सर, उनके पास चला जाए,
ताकि उनके बाद ये बात जाए कि हाँ यार एजेंट ये डिमांड कर रहे हैं। और अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट्स कीजिए, टाइप कीजिए। और लास्ट मेरी आपसे पॉइंट ये है कि अगर इस बिजनेस में आप प्रोफेशनल इनकम कमाना चाहती हैं तो आपको एक प्रूवन मॉडल सिस्टम ज्वाइन करना चाहिए, जिसमें आपको सेलिंग स्किल्स, कॉन्फिडेंस, फोन कॉलिंग, लीड जनरेशन, अपॉइंटमेंट, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड प्रोस्पेक्टिंग और सिस्टम से कैसे काम करते हैं, ये पूरा मॉडल आपको फोन टू फोन सिस्टम के अंदर मैं दे रहा हूं। ग्लोबल चैनल है ये, ग्लोबल सिस्टम है ये। 9,997 ये प्रोग्राम है अभी राइट नाउ। अगर आप ज्वाइन करते हैं, जो करना चाहिए, 1,997 के लिए वन टाइम का ऑफर है, जिसमें आपको मंथली कोचिंग, ट्रेनिंग और सब कुछ मिलेगा और 40,000 के बोनस मिलेंगे। 100% मनी बैक गारंटी, 21 डेज। आप 21 दिन इसको फॉलो कीजिए, कुछ नहीं होता, पैसे वापस, नो रिस्क, सारा रिस्क मेरे पास है। क्या करना है, नीचे लिंक में राइट नाउ अभी क्लिक करना है, ज्वाइन कीजिए, टीम का नंबर है, फोन कीजिए। यू कैन डू गूगल पे एंड फोन पे आल्सो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर टू एटलीस्ट 10 to 25 people to spread this message all over the India. Thank you very much. Take care. God bless.